अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी। पिज़्ज़ा बनाएंगे आप इस तरीके से तो आप भी पिज़्ज़ा बनाने के एक्सपर्ट हो जाएंगे और कम बजट में ये बनने वाला पिज़्ज़ा है। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लेना है। चाहे जो भी आप घर में जो कप यूज़ करते हैं चाय का, उसके लिए उसके तरीके से आप 3 कप ले लें। यहाँ पर मैं मेजरिंग कप के हिसाब से 3 कप ले रही हूँ और मैं इसको छान लूँगी ताकि जो भी इसमें गिठान वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए और ये हमारी डो जो है अगर अच्छी बनेगी तो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बन जाएगा। इस तरीके से हमने छान लेना है इसको 3 कप करके, यानी कि ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव मैदा लिया है। अब यहाँ पर मैंने ईस्ट लिया है, ये आराम से मिल जाता है। ये मैंने 1 चम्मच 1 टेबल स्पून में इसमें ईस्ट डाल रही हूँ। साथ में इसके जाएगा चीनी 1 टीस्पून डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डलेगी। 1 टीस्पून जाएगी इसमें चीनी और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा नमक। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून जाएगा ऑयल। टू टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है ऑयल और इसको मैं करूँगी अच्छे तरीके से मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने इसको नीम गर्म पानी से हमने इसको गूंदना है। नीम गर्म पानी से अगर हम गूंदेंगे तो जो डो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा राइस होने में। इसको मैं इस तरीके से प्रेस करूँगी। हमने अच्छे तरीके से हमने इसको प्रेस करने के बाद हमने इसका पेड़ा बनाना है और इसको हमने 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। इस पर थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे और इसको मैं ढक के रख दूँगी किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर हवा का गुज़र ना हो। अच्छा, यहाँ पर मैंने तेल लिया है पैन में 2 टेबल स्पून। इसमें मैं चिकन फ्राई करूँगी या मैं टिक्का बना रही हूँ। इस तरीके से हमने इसकी चकोर बोटियाँ छोटी छोटी मैंने बना ली थी। चिकन की बोनलेस चिकन ली है। इसको मैं तेल में फ्राई करूँगी। साथ में इसके जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। हमने 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और मैं इसको करूँगी इसके साथ मिक्स। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी दूसरे मसाले। देखिए इस तरीके से अगर इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है चिकन का, तो यहाँ पर मैंने टिक्का मसाला लिया है 1 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी हाफ़ टी स्पून। हल्दी इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। लाल मिर्च भी हाफ़ टी स्पून। और मैं इसको अच्छे तरीके से करूँगी इसको मैं मिक्स। तमाम मसाले जो है वो मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने 1 अदद लीमू लिया है, इसका हम रस निकाल लेंगे। लीमू आप डालें या सिरका डाल लें, दही डाल लें, 3 ऑप्शन है, तीनों में से आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। मैं लीमू डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने पूरा 1 लीमू का रस इसमें निचोड़ दिया है और
इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी पकने के लिए, ताकि जो चिकन है वो गल जाए। जब ये पकने लगेगी तो इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर करूँगी हल्की आंच पे। चले अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने बनाना है, चीज़ बना रही हूँ मैं। ये बिल्कुल चीज़ का फ्लेवर देगी ये सॉस। यहाँ पर मैंने मक्खन लिया है 2 टेबल स्पून भर के। 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, इसको मैं करूँगी इसमें मिक्स। फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमने इसको मिक्स कर लेना है मक्खन के साथ। और इसमें जाएगा दूध। दूध हमने टेट्रा पैक लेना है, कोई सा भी आप दूध ले लें। ये इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। ये बहुत जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जो भी इसके लम्स है उसको आपने ख़त्म करना है चम्मच की मदद से। ये देखिए इस तरीके से हमने चम्मच को चलाते रहना है, ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, इसमें जो लम्स है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा मैं दूध और इसमें ऐड करूँगी। और ये बिल्कुल भी किसी चीज़ से, बिल्कुल भी चेडर चीज़ जो हम इस पर डालते हैं वो इससे बिल्कुल भी कम नहीं होगा इसका फ्लेवर। आप चेक कर लें चीज़ का फ्लेवर और इसका फ्लेवर। और यहाँ पर काली मिर्च डालूँगी ½ टी स्पून, और ½ टी स्पून इस पर नमक जाएगा। और हम इस पे अब ये देखिए ये तैयार हो गई है। इतनी हमने ये थिकनेस रखनी है। टिक्का भी तैयार हो गया है, बस इसको ड्राई करेंगे पानी को। और ये लीजिए मज़ेदार सा टिक्का भी हमारा, टिक्का बूटी तैयार हो गई है। यहाँ पर सॉस बना रही हूँ, पिज़्ज़ा सॉस। यहाँ पे टमाटो केचप लिया है मैंने, इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा, ऑरिगेनो और कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। अच्छा, गरम मसाला भी इसमें जाएगा, थोड़ा सा हमने गरम मसाला भी डाल लेना है। ½ टी स्पून गरम मसाला जाएगा, और जाएगा थोड़ा सा नमक हज पे ज़रूरत। और इसको करूँगी मैं मिक्स। ये देखें इस तरीके से ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गई है। किसी दिन मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस की भी रेसिपी दूँगी, बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने पतीला रख दिया है फुल फ्लेम पे, ताकि हमारा जो अवन है वो तैयार हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि 3 से 4 घंटे हो गए थे, तो ये देखिए बिल्कुल डबल हो गया है। डो जो है वो बिल्कुल डबल हो चुकी है। इसको हमने फिर से प्रेस करना है, जो इसमें एयर है वो ताकि निकल जाए। इसका बना लेना है हमने पेड़ा। इसको फिर से हम थोड़ा सा यहाँ पर खुशकी डालकर, और इसको थोड़ा सा हमने प्रेस करना है, ताकि जो भी इसमें एयर है वो निकल जाए। ये करने के बाद हम इसका दोबारा बनाएंगे पेड़ा, और इसको हम बेलेंगे बेलन की मदद से। ये मैं लार्ज पिज़्ज़ा बना रही हूँ। इसको हमने बेलन की मदद से बेल लेना है। हर तरफ से, ये सिर्फ बीच से थोड़ा सा पतला करना है, साइडें इसकी मोटी रहेंगी। काफ़ी हद तक ये बेल चुका है। अब मैं इसको, हमने यहाँ पर एक थाल लिया है, चाहे तो आप इसमें पिज़्ज़ा ट्रे यूज़ करें, लेकिन मैंने यहाँ पर थाल लिया है। आप थाल में भी, ये स्टील का है ये, इसको भी, इसमें भी आराम से बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं होगी। इसमें मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आज। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैदा को इस पर डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद, ऑयल लगाने के बाद हमने थोड़ा सा इसमें मैदा डाला है, ताकि ये नीचे से चिपके ना। और ये देखिए साइडें मैंने बिल्कुल ही इसको अलग कर ली है, और बीच में मैं इसको फोक की मदद से इस पे निशान लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लेने हैं, सारे में लगाने हैं। अब मैं इस पर सॉस लगाने वाली हूँ, सॉस लगेगी इस पर। सॉस लगा है पूरी आराम से भर के हर जगह पर।
ये देखें, इस तरीके से हमने हर जगह पर अच्छे तरीके से सॉस लगा देनी है। अब मैं इस पर डालूँगी टिक्का। ये देखिए, इस तरीके से हमने हर जगह पर इसमें बोटी डाल देनी है। इस तरीके से हमने सारी बोटियाँ डाल दी हैं। यहाँ पर मैं डालूँगी अब वेजिटेबल, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है। इस तरीके से मैंने इसके चकोर चकोर पीस कर लिए था। चाहे तो आप लंबे लंबे पीस भी कर सकते हैं, या आप लोगों पर डिपेंड करता है। टमाटर डालूँगी इसी तरीके से, इसी साइज़ के ही मैंने टमाटर काटे हैं। अब इसमें थोड़ी सी मैं प्याज डालूँगी। चाहे तो आप इसमें ऑलिव स्ट्रिप भी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अब ये चीज़ डाल रही हूँ। सॉस जो मैंने बनाई थी, ये बिल्कुल चीज़ का फ्लेवर देगी। ये चीज़ से बिल्कुल भी कम नहीं होगी। आप इसको बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये सॉस कैसी लगी। ये बिल्कुल चीज़ का इसमें फ्लेवर आएगा बिल्कुल। इसको अच्छे तरीके से हमने हर जगह पर डालना है, लगाना है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने ऑरिगेनो को स्प्रिंकल करना है हर जगह पर। इस तरीके से हमने हर जगह पर हमने ऑरिगेनो को डाल लेना है। साथ में इसके जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे इसका फ्लेवर हो जाएगा और ज़्यादा मज़ेदार। हॉट सा ये पिज़्ज़ा तैयार होगा। अच्छा, साथ में हम इसके ये जो साइडें हैं ना डो की, इस पर हम थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल। साइडों पे हम ऑयल लगा देंगे ताकि इस पे भी अच्छा सा कलर आ जाए। ये लीजिए, पिज़्ज़ा हमारा जो है वो तैयार हो गया। अब हम इसको करेंगे बेक। यहाँ पर ये काफ़ी जो है इसको जो है ना हीट आना शुरू हो गई इसमें से। यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी इसको ओवन में, और इसको करूँगी मैं कवर, और इस पर थोड़ा सा कोई भारी सी चीज़ रख दें। और यहाँ पर मैंने हल्की आंच पर इसको 25 मिनट पे पकाने हैं। 25 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा जो है वो पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है ये पिज़्ज़ा। अब मैं इसको निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी कि ये कितना मज़ेदार बना है। यकीन मानिए कि ये बाहर के पिज़्ज़े से बिल्कुल भी फ्लेवर में कम नहीं होगा। इसके मैं कर लेती हूँ पीस और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा जो है वो पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। ये देखें बिल्कुल पका हुआ है, पीछे से भी देखें, नीचे से भी। ये देखें बिल्कुल ये पक गया है, और डो भी कितनी ज़्यादा फूल चुकी है और कितना मज़ेदार लग रहा है। हम कर रहे हैं इंजॉय। आप भी बनाएं और आप बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।